नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों होते हैं रिश्ते खराब, आइए जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई बार अक्सर लोग बोलते हैं इस बिजनेस से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, या ये जो नेगेटिविटी है इसके पीछे क्या कारण है। इस चीज़ को समझने की हम कोशिश करेंगे। कहाँ हम इनविटेशन में गलती कर देते हैं, कहाँ हम अपने रिश्तेदारों को या अपने अच्छे दोस्त को जब हम बुलाते हैं तो हम क्या ऐसी गलती कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। तो बात करते हैं, अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा सुनने में आता है इस बिज़नेस से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, इस बिज़नेस में लोगों को फंसाया जाता है, ऐसी तरह तरह की बातें की जाती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन करता है तब उसे लिस्ट बनाने के लिए बोला जाता है, और लिस्ट बनाने का जो तरीका है उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें हॉट जोन, वार्म जोन और कोल्ड जोन, इन 3 पार्ट में हम लिस्ट को डिवाइड करते हैं। और सबसे पहले हमें यह बताया जाता है कि इस बिजनेस को सबसे पहले आपको अपने नियर और डियर को ही अप्रोच करना है, उनको ही दिखाना है, उनके पास ही सबसे पहले आपको जाना है। आप स्ट्रेंजर्स के पास बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि सबसे पहले जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है उम्मीद की जाती है कि उसको रिजेक्शन कम मिले ताकि वह बिजनेस को छोड़कर ना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का गलत मतलब निकाल लिया गया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी वे कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसे अपलाइन का प्रेशर होता है, या फिर उसको ऐसा बोला जाता है कि सीधा तुम अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करो और उनको यह बोलो कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए और मेरे अकाउंट में पैसे आप ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह तरीका बिल्कुल ही गलत है और इससे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप 100% ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और भी बहुत सारे इसके नुकसान हैं जिसके बारे में मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। सबसे पहले लोग करते क्या हैं, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, अपने कज़न को फ़ोन करते हैं और उनको बोलते हैं कि मैंने एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप इतने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी है उनके साथ, वह आपके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र करते हैं। और बाद में उनको जब यह पता चलता है कि उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन किया है, इसके बाद कहीं ना कहीं उनका मन खराब होता है। वह आपको बोलते भी हैं, क्योंकि रिलेशनशिप है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते, और आने वाले टाइम में शायद वह आप पर ट्रस्ट भी नहीं करते। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह तरीका बिल्कुल गलत है। हॉट जोन को स्पॉन्सर करने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको धोखे में रखें, आप उनको यह बताएं ही ना कि वह इस बिजनेस में आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हॉट जोन के साथ आपको यह करना चाहिए, आप बाकायदा उनके घर पर जाइए, उनको बताइए कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है। जैसे आप दूसरों को बिजनेस दिखाते हैं वैसे ही आपको बिजनेस की सारी डिटेल उनको बताना है कि यह बिजनेस कैसे काम करता है। उनको बताना है कि जो भी पैसे आप मुझे देंगे उसके बदले में मैं आपको क्या प्रोडक्ट देने वाला हूँ। उसके बाद उनको बताना है कि आप अगर इसमें काम करेंगे तो आपको इनकम आएगी। यह सब डिटेल जब उनको बता देंगे उसके बाद आप उनसे यह बोल सकते हैं, यह बिजनेस मैंने शुरू किया है इसलिए मैं सबसे पहले आपके पास आया हूँ क्योंकि आप मेरे बहुत खास हैं। इस तरीके से आप उनको ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, लेकिन बिजनेस की डिटेल दिए बिना आपको उनसे एक भी रुपया नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जब यह प्रैक्टिस आप फॉलो करते हैं और जब आपके रिश्तेदार इससे ज्वाइन हो जाते हैं तो आगे जाकर वह कहीं ना कहीं बुरा ही फील करते हैं और फ्यूचर में शायद वह आप पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। और अगर आप उनको फोर्स करके बाद में समझाने की कोशिश करते हैं तब उनका माइंड एक तरह से बंद हो चुका होता है, क्योंकि वह ये सोचते हैं कि जब हमें बिना बताए ही इस बिजनेस में ज्वाइन कर दिया गया है तो इस बिजनेस का यही तरीका है, यह बिजनेस शायद ऐसा ही चलता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेट पर जाकर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव लिखते हैं, यूट्यूब पर आकर वीडियो बनाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ और इसकी वजह से सिर्फ एक कंपनी बदनाम नहीं होती, इसकी वजह से पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री बदनाम होती है। और आप भी जानते हैं कि इस बिज़नेस को करने का यह तरीका बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए, अगर यही तरीका होता कि किसी को बताए बिना उससे पैसे ले लेना, उसके बाद उसको बिजनेस समझाना, अगर यही तरीका होता तो प्रोस्पेक्टिंग नाम का एक शब्द बनाया गया है।
क्यों इनविटेशन नाम का एक शब्द बनाया गया है, क्यों शो द प्लान एक शब्द बनाया गया है, क्यों फॉलो अप करके यह चीज़ें बनाई गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ प्रोस्पेक्ट की कला को सीखने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और जब प्रोस्पेक्टिंग आप शुरू करते हैं उसमें भी महारत हासिल करने में बहुत टाइम लगता है। अगर प्रोस्पेक्टिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, सिर्फ लोगों को फ़ोन करके उनसे पैसे लेना और ज्वाइन करवाना, अगर यही इस बिजनेस का सिस्टम होता तो यह सब चीज़ें बनाई क्यों जाती। आप कभी भी अपने रिश्तेदारों को अगर इस बिजनेस में लेकर आते हैं तो उनको भी आपको वही ट्रीटमेंट देना है जो आप और प्रोस्पेक्ट को देते हैं। यह हो सकता है कि आप उनको इनवाइट किए बिना उनके घर पर जा सकते हैं मिलने के लिए, जैसे आप आमतौर से मिलने जाते हैं। उसके बाद आप उनसे बिजनेस की चर्चा कर सकते हैं, उनको बिजनेस दिखा सकते हैं और उनको इस बिजनेस में ला सकते हैं। उनको यह बता सकते हैं कि जो भी पैसे आप दे रहे हैं उसके बदले में मैं आपको प्रोडक्ट ज़रूर मिलेंगे। कल को अगर आप बिजनेस नहीं भी कर पाए तो आप इन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। उससे यह होगा, उनका पहले से ही एक माइंडसेट बन जाएगा। अगर कल को वह इस बिजनेस कुछ ना भी करें तो भी उनके हाथ में वह प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप उनको बताएंगे नहीं और सीधा उनसे पैसे लेकर ज्वाइनिंग करवा कर उनके घर में प्रोडक्ट भेज देंगे तो यह उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ कंपनी में यह प्रैक्टिस होती है, उनको बताया जाता है कि सबसे पहले अपने हॉट जोन में 2 लोगों को कैसे भी करके ज्वाइन करवाओ, तुम्हारे इतने अच्छे रिश्तेदार हैं तो क्या तुमको इतने भी पैसे नहीं दे सकते। और कुछ कंपनीज तो ऐसी होती हैं जिनमें ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत हाई रहता है, तो उस केस में आपके रिलेशनशिप खराब होने के पूरे चांस होते हैं। जब वह ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको भी यही बोला जाता है कि जिस तरीके से आपको ज्वाइन करवाया गया है उस तरीके से आप भी आगे ज्वाइन करवाओ, जबकि यह तरीका बिल्कुल गलत है। यह नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वह हॉट जोन हो, चाहे वह वार्म जोन हो, चाहे हो कोल्ड। यह एक तरीका है जो नेटवर्क मार्केटिंग में बनाया गया है। आपको उनको बिजनेस प्लान पूरे अच्छे तरीके से बताना है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कमियां हैं। कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं, कुछ लोग ऐसे बिजनेस प्लान दिखाते हैं, सब कुछ अच्छा ही बताते हैं। आप इसमें आओ, ज्वाइन करो, कुछ मत करो, आपको अच्छे पैसे आएंगे। हमारी कंपनी में इन लोगों ने इतना कुछ अचीव किया है, लेकिन वह मेहनत पर ज़्यादा फोकस करते ही नहीं है। उनको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है, चाहे वह आपका सगा भाई क्यों ना हो, उसको भी आपको बिठाकर अच्छे से कन्विंस करना है। जब वह मान जाएगा इस बात को, हाँ यह बिजनेस अच्छा है, तभी आप उसको ज्वाइन करवाइए। अगर मान लीजिए सब कुछ बताने के बाद भी उसको इस बिजनेस यह लगता है कि यह बिजनेस मेरे लिए नहीं है, तो आप उसको यह बोल सकते हो कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप यह बिजनेस नहीं करना चाहते, लेकिन एक फैमिली मेंबर होने के नाते सिर्फ आप प्रोडक्ट पर फोकस करिए। मैं आपको एक प्रोडक्ट दे रहा हूँ और आप यह सोच लीजिए कि मैंने एक शोरूम खोला है, जो एक दुकान खोली है जिसमें मैंने आपको इनोग्रेशन पर बुलाया है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा हूं। तो उस तरीके से भी आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी इन्फॉर्मेशन हाइड करके आप उनको ज्वाइन करवाएं, इससे फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशन ही खराब होंगे। ऐसे ही लोग जाकर फिर इंटरनेट और यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं जिसमें वह नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई करते हैं, और आप में से कई लोग उन वीडियोस को देखते भी हैं, जिससे कि आपके दिमाग पर एक बुरा असर पड़ता है। कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग जो कर रहे होते हैं वे भी यही सोचते हैं कि यार हम किस बिजनेस में आ गए हैं। यही सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बदनाम होती है, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, गलत इनविटेशन की वजह से, फॉलोअप की वजह से। झूठ बोलकर जब फॉलोअप किया जाता है या बिजनेस प्लान में कुछ भी क्लियर नहीं बताया जाता और ज्वाइन करवा दिया जाता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि कुछ कंपनी लोगों को जॉब के लिए इन्वाइट करती है। मैं उनको यह बोलता हूँ कि आपको एक जॉब दिया जाएगा और आप आ जाइए। वह जॉब के बारे में सुनकर आ भी जाते हैं और फिर उन पर फोर्स किया जाता है, उनको ज्वाइन करवाया जाता है। यह सब प्रैक्टिस नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ही कीजिए। अगर आप इसको बिजनेस की तरह ही पेश करेंगे तो शायद इसमें नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कुछ भी हिडन रखकर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वह न देकर उसको बिजनेस में लाने की कोशिश करेंगे तो आने वाले टाइम में उसको तो इस बिजनेस के बारे में पता लगेगा ही लगेगा और आपके रिलेशन 100% ख़राब होंगे। आप सोचें कि यह सब करके अगर आप कुछ अचीव करते हैं फ्यूचर में, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, एक तरह तो आपके इस बिज़नेस से बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, लेकिन दूसरी तरफ आपने सारे रिश्ते अपने बिगाड़ लिए। ना तो आपके पास जो आपका अच्छा दोस्त हुआ करता था वह भी नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर जो आपको कभी पूछते थे अब वह भी आपसे बात करना बंद कर चुके हैं। क्या आप
इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एथिक्स भी कुछ चीज़ होती हैं। हर बिजनेस का एक एथिक होता है, हर बिजनेस का ही नहीं, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, जहाँ पर आप जॉब में हैं, वहाँ पर भी तो कुछ एथिक्स होते हैं। आपको एथिक्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। यह चीज़ें एथिक्स के बाहर हैं कि बिना बताए किसी को ज्वाइन करवाना और बाद में रिलेशनशिप ख़राब करना। तो ऐसे गोल को अचीव करने की कोशिश कभी मत कीजिए जिससे कि आपके रिश्ते खराब हो, जैसे कि आपके फ्रेंडशिप खराब हो। रिजेक्शन क्यों मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? वह इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि जब आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपको रिजेक्शन 100% मिलते हैं। लोग रिजेक्शन से बचने के लिए, जल्दी ग्रो करने के लिए इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं कि बिना बताए बिना ज्वाइन करवा लिया। उसके बाद जब वह सब बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, फिर उसको बैठकर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम तो वह व्यक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसा करके आप सोचिए कि आपने एक बार तो उसको ज्वाइनिंग करवा ली, एक बार तो आपने सेल कर दिया, लेकिन यह बिजनेस तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, रिलेशनशिप बिल्डिंग का बिजनेस है। वह कैसे करेंगे? जब आप अपने रिश्तेदार को बिना बताए ही ज्वाइन करवा लेते हैं तो डुप्लीकेशन कैसे करेंगे? लेकिन अगर आप उसके पास जाकर, उसके साथ बैठकर, उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाकर तरीके से अगर उसको ज्वाइन करवाते हैं तो हो सकता है कि वह आपको अपने रेफरेंस भी आपको दे कि यह मेरे लोग हैं, इनको भी तुम बिजनेस प्लान दिखाओ। हो सकता है वहाँ से भी आपका नेटवर्क मार्केटिंग बनना स्टार्ट हो। तो इस नज़रिए से इस बिजनेस को देखिए और गलत अप्रोच बिल्कुल भी मत करिए। रिजेक्शन अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो 100% आपको मिलेंगे, लेकिन यही नेटवर्क मार्केटिंग है। 10 को दिखाएंगे तो ज्वाइन करेंगे, 8 ज्वाइन नहीं करेंगे, यही रूल है। तो इसलिए इसको फॉलो कीजिए, कभी भी गलत अप्रोच से किसी को ज्वाइन मत करवाइए, क्योंकि वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत नेगेटिविटी है। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ आपकी वजह से बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बदनाम होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग बदनाम होंगे जो बहुत ईमानदारी से इस बिजनेस को कर रहे हैं।